ये खाद इसमें क्या चीज डालोगे आप? ये मिट्टी खाद बनेगी, क्योंकि जीवाणु अंधेरे में और नमी में काम करना पसंद कर रहे हैं। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराड़ी के उतरा अमर आज मैं ऐसे किसान था आपने मिला दूंगा जो ट्रैक्टर का नफरत करा है, अनपढ़ है, लेकिन आज उसका आईपीएस लेवल के अफसर मिलन खातर आवे हैं। कुल 3.5 किले में खेती करा है, एक बिन्ना में 2.5 से 3 लाख रुपये कमान लग रहा है। पाकिस्तानी जीरी भी ला रहा है, जापान का लहसुन भी ला रहा है, 57 प्रकार की फसल 3.5 किले में तैयार कर रहा है। पूरी की पूरी जानकारी गाय बिना खेती को नहीं उसका यूज ना रहा है, गाय का गोबर या फिर मूत किस प्रकार यूज करा है, और पानी का टीडीएस उसने किस तरह घटाया। ऑर्गेनिक खेती आज तक कदे भी खाद का एक दाना भी खेत में डायन को नहीं दिया, पूरी पूरी के प्रोसेस है। छोटा सा किसान इस्तावल दर जगह राज्यपाल उससे मिलने खातर आवे है, पूरी उसके चर्चे हैं पूरा हरियाणा में, पूरी की पूरी जानकारी काफी सारे पेड़ हैं। कैमरामैन तक होंगे गाय दिखा दे भाई, गाय की पूरी सेवा चल रही है। इस साइड दिखा दे भाई के क्या का पेड़ है यू, पूरी की पूरी आप जानकारी भाई तो लेवांगे। 57 प्रकार की फसल 3.5 किले में तैयार करनी एक प्रकार का एक महाभारत का रूप है। और ट्रैक्टर का नफरत क्यों कर रहा है, जबकि ट्रैक्टर किसान का सच्चा मित्र मानने जावा है। राम राम भाई जी, ठीक हो भाई जी? अच्छा, जुगर 3.5 किले में आपने कितनी फसल तैयार कर रखी है भाई? 3.5 में मतलब कि फसल तो हमने 57-58 फसलों में काम कर लिया, और उसके बाद में फिर बफर जोन पे 350 पेड़ में काम कर लिया। अच्छा भाई, इस टेमा में गांव करोड़ा, तहसील पुंडरी, डिस्ट्रिक्ट कैथल में मौजूद है। आप तक कली कली फसल की पूरी पूरी जानकारी देवाएं भाई। आपने एक बात बताई थी कि भाई ट्रैक्टर तय नफरत क्यों करो हो आप? भाई जी ट्रैक्टर तो नफरत नहीं है, ट्रैक्टर का व्यापार तो नफरत है। अच्छा, मतलब कि ट्रैक्टर है किसका? किसका? कि ट्रैक्टर है मतलब कंपनियां का तो है, लेकिन जितने की जरूरत है उसका बड़े बड़े तो मतलब कि कितने इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर की किसी ने जरूरत है? खेत मतलब कि बाण है, खेत पड़ना थोड़े है, जीवाणु की कॉलोनी थोड़े तोड़नी, इतने बड़े बड़े साधन है, इतने बड़े बड़े आगे। उसके बाद में ट्रैक्टर क्यों को उसकी हम तो उसकी बरम राक्षस बोल लांगे। बरम राक्षस मतलब क्योंकि ब्रह्मांड का राक्षस बिल्कुल है। मतलब सब देखो इंश्योरेंस करवाओ यदि की कोई जरूरत नहीं है, कोई मतलब क्या हाईवे पे थोड़े चलाना भाई, जो हमने उसकी इंश्योरेंस चाहिए, उसके बाद में उसकी पासिंग पे दो, उसके ऊपर टैक्स दो, किसान दे ही रहे हैं। उसके बाद में भाई जी हर चीज ऊपर बाजार पे, तेल हमने बाजार था लेना, सर्विस बाजार था करनी, टायर टप्पा जो भी बाजार था, यंत्र उसके बाजार था, और इतने इतने बड़े यंत्र का जो उसमें आप वो कर रहे हैं वो भी षड्यंत्र तो रच रखा। बिल्कुल है। जापानी लहसुन की अपना बात करते एक बार दर्शकों, जापानी लहसुन दिखाओ भाई। जापानी लहसुन नहीं है भाई जी। और कौन सा लहसुन? मतलब कि अपने पे जिस तरह ये देसी लहसुन है, देसी लहसुन है, ये एक फोतिया लहसुन है, ये खोलमा लहसुन है। अच्छा, खोलमा लहसुन, इनमें क्या अंतर हुआ भाई जी? भाई जी देखो, जो ये लहसुन है ये तो औषधियां में, ओके, जो हम सब्जियां में मसाले में यूज करें उसमें तो चलेगा अपना यूज, क्योंकि इसमें और उसमें तो दिन रात का ही फर्क है, तीखापन में, इसका स्वाद में, और मतलब इसमें ऑयल होगा आपका 6 से 7%, इसमें 10 से 12% ऑयल होगा, ओके, तेल होगा। तो जो एलर्जी में मतलब कि नस ब्लॉकेज में, सर्वाइकल में, इनमें आज बहुत बड़ी समस्या चल रही है। तो समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि इन चीजा यूज नहीं करे, और यूज करें तो हाइब्रिड का, मतलब कि अगर ग्राहक भी लेगा तो कहेगा भाई बड़ा बड़ा साइज का दे, उसकी ना तो उसका टेस्ट था मतलब हो रहा है, ना उसका गुण था मतलब हो रहा है, दिखावा की चीज पर डंका बाजेगा। तो ये हमारे मतलब कि साइज के बड़े नहीं मिलेंगे, लेकिन इनके जो गुण स्वाद, जो लहसुन में लहसुन का है, जो अदरक में अदरक का होना चाहिए, जो हल्दी में हल्दी का है, मतलब टेस्ट प्रॉपर आवेगा उस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी कम यूज करो लेकिन टेस्ट प्रॉपर आवेगा। बिल्कुल। इस साइड आपने क्या चीज तैयार कर रखी है? ये भाई ये हल्दी ड्राई करके, हल्दी सूखने लग रही है। अच्छा, हाँ, ये हल्दी हमने मतलब ड्राई करके है, काट के सुखा रखी है, ये इसकी हम पॉलिशिंग करेंगे, पॉलिशिंग के बाद में इसका पाउडर बनाऊंगा, और पाउडर को फिर हम मतलब कि छान कर फिर पाउडर तैयार कर देंगे। अच्छा, आप बात करें भाई आज का टाइम में है तो फिर जीरी लावे, कपास लावे, आपने फिर मतलब इतने आइटम किस तरह के कुछ तैयार करें, इनमें आमदनी भी है या फिर एक शौकिया तौर पर करने लग रहे हो? भाई जी देखो, बगैर आमदनी तो इतना कुछ हो ही नहीं सकता। आप कितने दिन चला दोगे? 2 दिन चला दोगे, 10 दिन चला दोगे, 1 महीना चला दोगे, मतलब कि तो डेली बेज का काम है। 14 से 18 घंटे 17 घंटे में काम दे रहा हूँ, इतना टाइम दे रहा हूँ, और 4-5 मेरे शौकी भी जो मेरे अगले साथ में मिलकर चल रहे हैं, तो इतने 5-7 बंदे तो बगैर इनकम काम ही नहीं चल सकता। हमने तो मतलब डेली की इनकम चाहिए और पर घंटा की इनकम चाहिए, मतलब कि महीने 6 महीने की इनकम नहीं भाई, फसल वो 6 महीने में, हमने तो डेली की करंट में इनकम चाहिए भाई जी, और जो मिल भी रही है। और आप इस साइड बात करें, ये चीज के इधर रखे भाई जी आपने? ये भाई जी स्तावर है। अच्छा, जो स्तावर भी कल निकाल लिया, तो इसका जो बीज था मैंने वो बीज दे दिया, जो इसका मतलब इसमें कंद निकला, इसका झाड़ निकला है, वो बीज में बगे। अब इसने मतलब वॉशिंग करके धो के, तो फिर इससे हम
इसको उबाल करना, स्टीम देना पड़ेगा। स्टीम देकर इसका छिलका उधर, छिलका होगा, फिर ये सूखेगा, फिर इसका पाउडर बन जाएगा। अच्छा, एक बात और आपने बताई थी कि भाई आप यूरिया कदे भी आपने यूज नहीं करया, कोई केमिकल नहीं यूज करया, फिर मतलब कि फिर वो किस तरह, क्योंकि आज का टाइम में देखा जगह जगह डब्बे पड़े पाओ। देखो यूरिया मतलब कि मेरे तो पहले तो इसमें मतलब कि बहुत यूरिया डला हुआ, डीएपी यूरिया दुनिया भर का इसका अड़गम बड़ा बढ़ाया होगा। मतलब कि हमने 17 साल ही ठेका पे देकर रखी थी जमीन। 17 साल के बाद में हम जिस टाइम इसका पानी और मिट्टी चेक करवाया नहीं, तो मतलब कि लैब टेस्ट ने भी बोल दिया था भाई ये बंजर है, कैंसर है इस जमीन को। ठीक है, मतलब इसमें कोई ऑर्गेनिक कार्बन नहीं था, मतलब कि ये तो मिट्टी नहीं, ये तो रेत बन रही थी, रेत बन रही थी। ठीक है बात। इस साइड आपने क्या लगा रखे हैं भाई? तो ये भिंडी है भाई जी। अच्छा, हाँ, इसमें भिंडी है, उस साइड में वो अरबी है, फिर ये मक्की आ गई, फिर वो अपना पेठा आ गया। मतलब कि फसल चक्र भी हो, मतलब कि जो ये अब की बारिश में भिंडी लगी तो ये फसल चक्र भी हो जाएगा, अगली बारिश में मतलब कि मक्का लगेगा, या पेठा लगेगा, मिर्च लगेगी, टमाटर, मतलब एक साइकिल बना के रखना है फसल का। ठीक है। तो उस तरह क्या चीज होगी, जो मान के चलो भिंडी को खुराक मिल ले रही है, अब ये आपका पोटास मैग्नीशियम सल्फर ले रही है, तो इसको नाइट्रोजन की जरूरत है, ये इसको जिंक की जरूरत नहीं है, तो जिंक तो फिर वापसी बायोमास वापसी जमीन तो दे रही है। तो अगली बार मैं इसके अंदर लगाऊंगा अरबी को जिंक की जरूरत है, तो इसकी जिंक की पूर्ति तो इसी ने फसल ने कर दी। बिल्कुल, मतलब कि एक नेचर का सिस्टम है, मतलब कि बगैर देखे अंदर दूध डालना, कोई लैब नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। कौन सा पेट बोल रहा है ये, मतलब कि इसमें अगर मैं मतलब कि इसमें कमी क्या चल रही है पेट में, इसमें कोई मतलब शाइनिंग में, ग्रोथ में, फ्लावरिंग में, हर चीज में तो बढ़िया ओके चल रहा है। जैसे कि आपने बताया अपना नाइट्रोजन का भी ज्ञान है, पोटास का भी, जिप्सम का नहीं, हर चीज का अपना ज्ञान है। कितने पढ़े लिखे हो भाई जी? भाई जी पढ़े लिखा तो नहीं हूँ, आया तो अनपढ़ हूँ, मतलब कि दूसरी तीसरी तक गया था, कुछ उसकी कोई पढ़ाई डिग्री भी नहीं मान सकते। ठीक है बात है। ये काली डोरी सी बिछा रखी है भाई जी, कोई करंट कुंट? नहीं, ये भाई जी इसमें ड्रिप है, ड्रिप एरीगेशन है। अच्छा, मतलब कि कम पानी में, जिस तरह हम 18% पानी में फसल ले रहे हैं, तो इस तरह एक तो पानी की बचत होगी, दूसरी बात टाइम की बचत होगी, कोई नाका नहीं, कोई बड़ोवा नहीं, कोई पाइप नहीं, सुनगा नहीं, फिक्स मतलब परमानेंट सिस्टम है, पर्मा कल्चर बोलते हैं जिसकी। तो हम वहां तक बटन चलावांगे, 1 घंटा 2 घंटे में इसमें 60% 40% नमी आ जाएगी, तो उस पर ड्रिप बंद कर देंगे, तो सुबह तक इसमें सारे पर नमी आ जाएगी। फसल में नमी तो चाहिए, मतलब कि हम प्यास लग रहे हैं, मतलब प्यास के लिए नहाना थोड़ा पड़ेगा, पानी तो पीना पड़ेगा, अगर मैं नहा का प्यास बुझाऊंगा तो नहीं बुझ सकती, तो वही चीज फसल में। बिल्कुल बिल्कुल भाई ने भाई छोटी सी बात बहुत बड़ा उदाहरण दे दिया आपने। पराली बिछा रखी है गई? हाँ भाई जी, किस हिसाब से बिछा रखी है? ये मल्चिंग कर रखी है मैंने। अच्छा, मल्चिंग मतलब कि इसमें मैंने पराल डाल के मिट्टी को कवर करके। अच्छा, एक तो इसमें क्या फायदा रहेगा, मतलब कि देखो आप नीचे देखोगे नहीं, नमी है ये नमी नहीं, ये तो नमी तो है, नमी मतलब मिट्टी देखो आप। ये खाद इसमें क्या डालोगे आप, ये मिट्टी खाद बनेगी, क्योंकि जीवाणु अंधेरे में और नमी में काम करना पसंद कर रहे हैं। अगर ये ओपन में होगा, एक तो खरपतवार उगेगा, खरपतवार निकालने की लेबर लगेगी, दूसरा फिर जीवाणु 4 इंच 6 इंच नीचे काम करेंगे, जबकि मेरी फसल है 4 इंच ऊपर। ठीक है, तो वो जीवाणु कैचुए मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर नीचे आवेंगे, तो वो नमी में आएंगे। दूसरी बात, इससे खरपतवार नहीं होगा। तीसरा उनके मतलब शेप अंधेरा पसंद आती, ठीक है, अंधेरा पसंद है, तो अंधेरे में दिन रात काम करेंगे। जो मतलब कि 14 घंटे काम करने, तो मेरा को 18 घंटे काम करके देंगे। तो फिर जब ये मिट्टी बुर्गी हो जाएगी, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा, तो इसमें डालने की जरूरत क्या फिर? बिल्कुल बिल्कुल, मिट्टी पे काम करना पड़ेगा, मिट्टी को ताकत समझना पड़ेगा। और रही बात, हम फसलें ले रहे हैं, मतलब खेत से इससे मैंने ले लिया, इससे ले लिया, मतलब 10% तो क्या इसको मैंने वापसी देना, कुछ वापसी देना। ठीक है बात है, आप ले रहे हैं, तो इसको वापसी में खाद दे, आप उसमें खाद में दे, इसको हरा खाद में दे, इसको गाय का गोबर दे, इसको या मतलब कि फसल का अवशेष दे दो, 10% इसको दो। मतलब कि मानना क्या है, अगर आपको ऑर्गेनिक कार्बन मतलब कि जमीन की ताकत बढ़ानी है ना, तो उसको ना कुछ तो वापसी देना पड़ेगा ना। और अगर नेचर या नेचुरल कह लेना, नेचुरल कहने से नेचुरल नहीं होगी, हमको एक टारगेट रखना पड़ेगा, साल में मैंने 1 से 1.5 इंच मेरा खेत ऊपर उठना चाहिए। ऊपर मतलब कि ऊंचा बर्त होना चाहिए। आप मतलब फिर मिट्टी का होगा तो भाई जी, मिट्टी तो क्यों होगा, बायोमास गाय का गोबर डालने लग रहा है, फसल मतलब जो हमारा फसल का अवशेष है वो डालने लग रहा है, तो ये कहाँ जाओगा? अच्छा, मतलब इसका जो मतलब वेस्ट कह लो उसका मैं मतलब कि पेट का खेत में और खेत का पेट में जो यहाँ का पशुओं का जरिया वो वापसी तो वहाँ होगा, तो उस गोबर को आप खाद तैयार करके आप जमीन के अंदर डालो, उसके बाद में जो फसल का अवशेष है वो इसी के अंदर छड़ाओ। अब ये जो पराल है, इसको सड़ने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत है, या तो हम बाजार से नाइट्रोजन डालो, 70% नाइट्रोजन तो हवा में है, वायुमंडल में है, तो इसको सड़ने के लिए नाइट्रोजन चाहिए नहीं, तो हवा से नाइट्रोजन मिलेगी, सड़ेगी, जो इसके अंदर नाइट्रोजन वो कहाँ गई, इसी के अंदर तो रही, वही फिर खेत में इसने सारे खत्म होना। तो आपने गाय का जिक्र कर है कि गाय का, इसमें भैंस का भी गोबर चल सकेगा? देखो, गोबर तो आप डाल सको, लेकिन गाय के गोबर में और भैंस के गोबर में बहुत फर्क है। फर्क किस तरह है, आप गाय का गोबर करेंगे ना, आप देखो रिंग उसमें मिलेगा,
क्योंकि गाय के अंदर सूर्य तिनाड़ी होगा, तो रिंग उसमें करेगा। और 3 करोड़ से 5 करोड़ तक 1 ग्राम के अंदर 1 ग्राम गोबर में जीवाणु होगा गाय के में। भैंस के में भी हो, भैंस के में 2-4 लाखों तक कुछ में होगा। उसके बाद में भैंस में आप एक भी खूबी नहीं गिना सकते, हम गाय में 100 खूबी गिना देंगे। मतलब एक भक्ति का शाब्द है या फिर कोई साइंटिफिक रीजन बताओ? देखो, भक्ति के लिए तो आई है गाय और शक्ति के लिए आई है घोड़ी। भैंस तो हमने दूध के लिए बांध ली और गाय है अमृत के लिए। मतलब भैंस आपको 15 लीटर दूध दे देगी, लेकिन आप उसके गुण तो देखो उसमें कितने हैं। और भैंस में तो कुछ होगा नहीं। गाय में तो आप मतलब कि आपकी ऐसी कोई लैब नहीं जो उसके पूरे गुण निकाल के दे देगी। हिंदुस्तान में ऐसी कोई लैब नहीं है जो गाय के गौमूत्र की, गाय के गोबर की और गाय के दूध की आपको मतलब कि लैब निकाल के दे दे भाई इसमें इतने गुण है। आज तक हो ही नहीं है। मतलब 70-72 तक पहुंचे, अभी उसमें बहुत ही बाकी है, बहुत बाकी है। अच्छा, व्हाइट कलर तो बड़ा प्रेम लग गया आपका, ये पेटे भी दौड़े कर रखे हैं देखिए। नहीं भाई जी, इसका यो क्या है, जिस तरह ये मेरी हरर है, ये देसी हरर है जो साल में 2 बार फ्रूटिंग देगी, 2 बार फल देगी, 5 से 6 साल तक चलनी है, जो पहले देसी हरर हो थी। इसका क्या है, एक ये मैंने इस पे चूना पाउडर जो आप कली बोल दिया, भुजी हुई कली हो जाए, ये जो मकान ना पकड़ेगा। हाँ, वही कली। इसके अंदर नीलत होता, फटकड़ी भी आप मिला उसको, और लस्सी वो मिला के इस पे लेप कर दिया मैंने। अच्छा। एक तो इसके ऊपर कोई भी इल्ली सुंडी मतलब कि कोई ऐसी कोई चीज नहीं जाओगी। ठीक है। दूसरी बात, इसमें मतलब कि फंगस डिम में जब बारिश होगी ना, उस टाइम चांस ज्यादा रहा मतलब पेड़ों को बीमारी फंगस ज्यादा, क्योंकि पानी का ज्यादा हो जाए। तो ये जिस तरह रिसाव होगा ना, यहाँ से रिस के सारा इसी की जड़ों को मिलता रहे, तो उसका काम करेगी। ठीक है। तो उसके ये सजावट के लिए मतलब क्या कह लो, या मतलब इसके पौधे के इसका उसके लिए। भाई एक भाई की पहला वीडियो बनाई थी, जुगर के है, जुगर पड़ोसी के है, कई बार वो करते हैं छिड़काव करते हैं। भाई मतलब कि मेरा उसमें नहीं आना चाहिए, उनका जूता पहनते रह कर था, आपका भी जूता पहन जाएगा? नहीं, जूता का देखो, वो तो मतलब कि अगर मैं इतना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा तो 1 फुट में कुछ नहीं होने का। वो तो वही बात फिर आ गई, फिर हम एक जाल में जाके फंस जाएंगे। मतलब कि हमने पैसा देना किसी तरीके से दे लो, आपकी और मेरी जमीन है, संतुष्टि सबसे पहले तो आपकी और मेरी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो सहमति तो उसका है, तो वो तो फिर एक बैम मिटना है। बैम या तो जूत लाकर मिटागा या पैसे लाकर मिटागा। ठीक है बात। तो हमारा बैम डल जाएगा यार, कभी इसकी ज्यादा हो तो हमने मतलब पमा कुछ नहीं, संतुष्टि करके आपसे 1 फुट मैंने उस साइड से छोड़ दी। ठीक है। तो 1 फुट छोड़ दिया, तो मतलब कि छोड़ना भी फिर गलत हो गया, बेमतलब है। तो हमने उसको मतलब कि यूज में लिया, उसके ऊपर हमने सुपर नेपियर हरा चारा डाल दिया। हरा चारा डाल दिया, फेंसिंग का काम कर दिया। इस साइड से तार है, उस साइड से फेंसिंग का काम हो गया। परली साइड देखो तो डालेगा भाई, वो तो उसकी जमीन है, बिल्कुल डाल सकता। तो यूरिया डीएपी का कोई छिंटा आएगा तो मेरा ये कवर कर लेगा, ये रोक लेगा। अगर इसके अंदर आ भी गया तो ये मेरे मार्केट में जाएगा, किसी को देना नहीं है, मैंने अपने पशुओं को खिलाना है। उसमें ये जो है, उसके बाद में जो फिर मैंने ये रिच बनाई है ना, इसके साथ में ये दिख रही होगी ना अपने ओली? हाँ बिल्कुल, ओली दिख रही है। ये हमने 3.5 फुट की ले ली, इसमें हमने गन्ना डाल दिया, 3-3 फुट पे गन्ना डाल दिया। तो इसको इसको तो पानी की जरूरत है और इसको पानी की जरूरत, इसको भी ज्यादा मिलेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसने ज्यादा मिलेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और बाई चांस पड़ोसी का पानी को बिल से, रिसाव से या ज्यादा फल्डेकेशन से आ भी गया मेरे खेत की तरफ, तो मेरा यही कंट्रोल कर लेगा। ठीक है। तो इसको पानी मिल गया, उसी पानी से इसको मिल गया, और उसी पानी से पेड़ों को मिला साथ में मिला। ठीक है बात है। तीनों चीजों के इसी साथ में मिल रहे हैं। उसके बाद में जो अगर इसमें पानी ज्यादा हो गया ना, तो मेरा ये पानी सारा यही कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि यू शेप में पानी ज्यादा आप रजाया में जोड़ों में देखा होगा, इकट्ठा पानी ज्यादा नीचे रिसाव में जाएगा, और खुला पानी वो आपका मतलब फैलता रहेगा। अपना फार्म इसने कितने दिन हो गए भाई? भाई जिसने 4थी साल तक 5वीं साल चल पड़ी, ये मई गई है नहीं, जो 17-19 मई, इससे 5वीं साल की हमारी स्टार्टिंग होगी, और 4थी हमारी मतलब की फसल बिजाई हो रही है, क्योंकि 6 महीने हमने मिट्टी पे लगा लो या मॉडल को समझने में, मॉडल को तैयार करने में लगे थे। तो हम इसमें क्या करते हैं, हरा खाद में हमने इसमें खुराक ली, तो हम इसमें ढैंचा, भाई ग्वार फली, तिल, बाजरी वो डालते रहे, और हरा खाद हो तो बंद रहे। अगर आप मतलब की फसल बेचने की करा भाई, जो बेचने के कुछ प्रोसेस रहा भाई जी? भाई जी बेचने नहीं, बेचने का क्या है, बेचना तो मतलब कि वो तो कह के दिखा के बेचना, बिकना चाहिए। बेचना तो जाहिर है, मंडी में बराबर ट्राली वो बेचना ही है। लेने वाला हो रहा है, देने वाला कुछ हो रहा है, मतलब कि आपने कुछ मनभाव नहीं है, बात बिकनी चाहिए आपकी। मतलब कि हम बेचते नहीं, हमारी उर्वरता बिका, सब बुकिंग पे होगा बिका। अगर आप कितने किले में बताया भाई जी अपना फार्म? ये भाई जी 3-3.5 किले में फार्म। अच्छा, इसका अगर आप टोटल खर्चा लावा तो कितने का लग गया होगा? भाई जी खर्चा तो मतलब कि कैलकुलेटर करे नहीं, क्यों नहीं करे, कोई मतलब कि मैंने कहीं से फाइनेंस नहीं करा के लगाया, कहीं घर से नहीं लगाया, कहीं बैंक से लेकर लगाया, कहीं से कुछ, मतलब कि इसी की नीम पिलर ये अपने आप ही डालता रहा। जब स्टार्टिंग की थी, जब मतलब ना कोई पेड़ था ना कुछ और था, हाँ स्टार्टिंग में मतलब कि थोड़ा ये पत्थर पुत्थरी फेंसिंग करवा दी, तार करवा दी, लेकिन उसके बाद में अपने आप ये पिलर अपने आप डालता रहा, जो इसमें इनकम हुई इसमें लगती रही, मतलब कि संतुष्टि खुशी अपनी उससे बन रहा है। हाँ अब इसने और रूप लेना है, लेकिन वो टाइम का टारगेट नहीं है, 2 साल 5 साल कितना लेगा, एक अच्छा रूप ले लेगा। ठीक है। जैसे कि आपने बड़े पौधे ले रखे हैं भाई जी, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, गन खरे के यहाँ बेड पे तक जो बेड पे तक काटते हैं भाई, छाम आवेगी, इसका कुछ फर्क रहेगा?
यार शाम तो मतलब कि हिंदुस्तान में हर तरह का क्लाइमेट है, गर्मी भी है, सर्दी भी है। मतलब कि मैं क्या कहूँ किसान जो क्या धूप था, मतलब कि ये चीज़ों है, मतलब कि देखो सूरज अपना कौन सी हो गया, पूर्व तो हो गया, सोवा कौन सी साइड में, ये कौन सी साइड है, दक्षिण। धूप तो दक्षिण की तो आवे ना, और धूप चाहिए भी हमें दक्षिण की, ना सुबह की धूप काम कर दी ना शाम की कर दी। दक्षिण की 2 से 4 घंटे धूप चाहिए जमीन को, फसल को। तो हमने ये क्या किया, बफर जोन बनाया, जो एक सुरक्षा घेरा बनाया मैंने मेरे खेत का। यू मतलब सुरक्षा घेरा है, यू बॉर्डर कह दूं, बॉर्डर कह लो। ये सुरक्षा घेरा, सुरक्षा घेरा किस तरह है, मतलब कि जो तेज लू चला है ना, जो अभी ये चल रही है, जब ये 2 साल 4 साल में अपना पूरा रूप ले लेगा, सारा आपस में टच हो जाएगा। तो मैंने इस साइड में छोटे पेड़ की, इस साइड में बड़े पेड़ की, तो जो तेज लू ओले आएंगे तो ये इन्हें कंट्रोल करेगा, जो मेरे खेत में डायरेक्ट जाने पड़ेगी। दूसरे इसमें जो इसके पत्ते, जो बायोमास पत्ते मेरे खेत में गिरेंगे, इधर से आवाज तो उधर पहुंच गए, उधर की आवाज तो इधर गया, उधर की आवाज तो इधर गया। तो इसके इसमें मेरे को मतलब ट्रॉलियों में, ट्रंकों में खाद मिला मेरा खेत को। अच्छा, कि जो हमने तो मतलब कि ये 12 फुट ऊंचा, 12 इंच ऊंचा करना है। 2027 तक हमने 12 इंच से मतलब 1 फुट ऊपर उठाना है, बर्द हो जाएगा। ठीक है। तो बायोमास मिलेगा। तीसरा मेरे को सीजनल फ्रूट मिलेगा। ठीक है। मतलब कि अब ये चल पड़े 10 दिन बाद वो चलेगा, 1 महीने बाद वो चलेगा, सीजनल। ज्यादा पूरा एक ही मतलब अमरूद करूंगा, आड़ू करूंगा तो फिर मंडी मार्केट या मतलब बीचला पकड़ना पड़ेगा। तो फ्रूटिंग की भी मेरी मतलब कि वो चलेगी। चौथा फिर इसके अंदर बवरे, तितली, चिड़िया आएंगी। हाँ बिल्कुल आएंगी। और चिड़िया या मतलब कोई भी चीज अपनी पहले सेफ जगह देखते रहने के लिए, चिड़िया 20 से 40-50 फुट का जो लंबा फ्रूट पेड़ जावा ना, उस पे रहना बसेरा करना चाहे पंछी, बिल्कुल करना चाहे उस पे, क्योंकि उस पे फ्रूट ही नहीं, उसको मतलब कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कोई मतलब इंसान आके कोई तोड़ा तड़ा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उस पे फ्रूट नहीं जाओगा कौन। अगर आप यहाँ पे 20 पेड़ लग रहे हैं, 2 फ्रूट है, तो आप इसको क्यों छेड़ोगे, आप इसी को छेड़ोगे। बिल्कुल। तो वो चिड़िया को कोई दिक्कत नहीं है। और चिड़िया जब रहेंगी तो वो क्या करेंगे, मतलब कि मेरा मित्र कीट मेरे साथ शौक करेंगे, क्योंकि उन्हें इल्ली सुंडी दिखेगी तो उससे उठावेंगे उनकी फ्रूट से, क्योंकि खाना तो उनका मांसाहारी होगी नहीं, उनकी खाना तो मांस ही है। तो इल्ली सुंडी वो आपका ना फ्रूटिंग को छेड़ेंगे और आपका मतलब सुंडी की समस्या खत्म होगी। फिर जो खाएंगी वापसी अगार यही देंगी। ठीक है बात है। जो खाएंगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उसका भी एक बेनिफिट होगा, उसका भी एक बेनिफिट हो गया। तो वो चीज है भाई जी। अगर आपका आपका ग्रामीण एरिया देखा, लगभग मतलब 2 ही फसल तैयार हो है। जब आपने यू स्टार्ट करे था, गांव वाले के कुछ रिएक्शन था, भाई बोड़ा हो गया छोरा, ये तो पागल होगा, उजड़ागा। देखो पता क्या चीज है, वो जायज थे, नू जायज थे, मतलब कि मेरे को ट्रैक दिशा समझ में आ रही थी, मैं करने के जा रहा हूँ, करना मैंने किया है। लेकिन उनके लिए तो जब भाई वो पेड़ लगा रहा था मैं, कहीं तो जंगल बन गया। तो वह पढ़े लिखे थे, मैंने पढ़ा था, मैं कहा भाई जंगल नहीं है, ये जन्नत बनने लग रही है। जब आप 1-2 साल में इसके रूप लेने दो, आप उस टाइम बताइयो। तो और जब बनता बनता दिखता गया भाई, हाँ भाई यही उग रहा है, यही बिक रहा है, यही का बीज है, यही की मार्केट है, तो उनके समझ में आ गया भाई हाँ कोई तो चीज है। लेकिन उसके लिए तो अगर मैं बोलता रहता मैं ये करूँ तो शायद वो चीज ना चला, क्योंकि काम ही दिखाओगा चीज, काम दिखाओगा। आपने एक बात बताई थी भाई जी कि ऑफ सीजन में भी मैंने ड्राई करे, वो प्रोसेस बताओ एक बार, क्या चीज ड्राई करी ड्राई की। तो भाई जी देखो मेरे वहाँ ड्राई शोल्डर चल रहे हैं अभी, वो उस चीज में दिखा दूंगा। उसमें हाँ मतलब कि सामने वो थोड़ा उस वहाँ पे खड़ा है, उसमें हमने 80 चीज सब्जियां ड्राई कर लिया। एक खीरा, कंकड़ी, सलाद वर्ग को छोड़ के बाकी हमने मशरूम तक ड्राई कर लिया। 80 चीजें हमने ड्राई कर लिया। ड्राई क्या चीज है वो मैं उस चीज में अपना वहाँ जाके बता। ठीक है बात है। अगर इसमें अपने केक खिला रखे भाई जी, ये है मल्टी लेयर मतलब कि बहुत स्तरीय खेती। ठीक है। एक ही साथ मतलब कि 4 से 5 फसलें लेनी। अच्छा 4 से 5 फसलें मतलब किस प्रकार था भाई जी? 4 फसलें में एक बार मतलब 2-3 बैठ, ये इनमें से मतलब पालक, चुलाई, धनिया निकल गया। हाँ। अभी 3-4 बैठ चल रहे हैं, क्योंकि अब मौसम गर्म आ गया और उसका टाइम हो गया। अब उस साइड में जिस तरह अदरक है तो मैं वो आपने दिखा दूं, 4 फसल अभी उस पर चल भी रही है। या कितनी जगह में आपको अपना यू भाई जी? वैसे मतलब कि पूरा 1 एकड़ था, पूरा 1 किला था, लेकिन मैंने 22 फुट का बफर जोन छोड़ रखा पूरा। बफर मतलब की पेड़ की जगह जो बफर जोन सुरक्षा घेरा भी बोल रहा है, मतलब छोड़ के रखे, उसकी भी हम यूज में ले रहे हैं। अच्छा। उसकी भी मतलब सीजनल फसल के हिसाब से यूज में ले रहे हैं। ठीक है। इसमें भी आपने मतलब पराली करके वही सिस्टम कर रखा है। हाँ, मल्चिंग तो मतलब कि सबसे पहले मल्चिंग जरूरी है। मतलब कि मैं खरीद के डाल रहा हूँ पराली। अच्छा, खरीद का पराली डालने लग रहे हैं? हाँ, मतलब कि मेरे पे तो 2-3 किले की जीरी हुआ है, तो इतनी ज्यादा तो पराल मेरे पे होने की नहीं। मैंने तो मतलब कि 1 साल के अंदर कम से कम भी आप मान के चलो 400 गांठे चाहिए। और मैं मतलब जहाँ 3 गांठे डालने में वहाँ 5 गांठे डालूं, 5 गांठे, क्योंकि वो खरीद के रहे हूँ। अब इसको फिर नहीं खरपतवार में लेबर लग दी, तो उसमें मतलब कि खाद भी बन रहा है, वही चीज मैंने बताई थी, जीवाणु भी काम कर रहे हैं। ठीक है बात। और आपने पानी की लाइन भाई पूरा खेत में बिछा रखी है? हाँ, ड्रिप लाइन सारा पूरे उसमें। जैसे फिर फाड़े फूड़े चलाइए टूटती तो होगी फिर? नहीं, ये तो मतलब कि फिटिंग नीचे है। अच्छा। और जिस टाइम
ये हल्दी पटेगी नहीं, लास्ट फसल निकलेगी तो यहाँ से उठ के और ऊपर तारा पे बन जाएगी सीधी, तारा बन जाएगी। हाँ वहाँ की वहाँ बन जाएगी, मतलब इस साइड से उठाई और मतलब रस्सी से तारों से बांध दो, तो बाद में बाबू के तैयार करके बेड बना के फिर ऊपर से ना कुछ नहीं ना कुछ और फिर आप वापसी डाल। फिर मतलब एक बताइए, इसका दिहाड़ा काम तो है ज्यादा भाई जी, दिहाड़े है, दिहाड़े भी भर लिया और जो कुछ ना हुआ फिर क्या कर लिया। ठीक है बात। मेरे को तो नहीं पता इस दिहाड़े था भाई, आज शाम ने कई चीज जानी है, मैं मतलब कि इसमें 1 साल टाइम दे रहा हूँ, मेरे को नहीं पता ये उनके लग रहा है मेरा मिल कर रहा है, मतलब कि नेट प्रॉफिट का भी कोई दिहाड़ा होगा। ठीक है बात। दिहाड़े तो ज्यादा मानू खुला आसमान में, हाँ भाई कुछ भी रिस्क है बारिश का, लेकिन मैंने तो पता ही है भाई, मतलब इसका मैंने मिलेगा के, मेरा इस्तेमाल सामान कितना होगा, मेरा माल बिका का ना बिका, तो मैं दिहाड़े किस चीज के मानू, और दिहाड़े नहीं भरूंगा जो ताश बजाऊंगा भाई उस बड़ा भूखा मरूंगा। समस्या तो वो बढ़िया क्या बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो समस्या बढ़िया, वो बढ़िया नहीं, इसमें तो ले है रोज के कुछ न कुछ आंदा है। बिल्कुल है। ठीक है बात है। 4-5 फसल की जिक्र करे था भाई जी आपने। भाई जी 4-5 जिस तरह मतलब कि इसमें नहीं, नीचे मैंने हल्दी डाल दी, ठीक है, मतलब कि मैंने 15 मार्च की बिजाई की हुई है, नीचे मैंने बेड बनाने से पहले इन बैम्बो के बीच में 4-4 लाइन ये हल्दी की डाल दी, हल्दी की डाल दी, ठीक है, 4 लाइन दिखने लग रही है। हाँ हल्दी डाल के उसके ऊपर बना दिया बेड, हल्दी का पत्ता, हल्दी का दिखा 10 में, तो इसके ऊपर हमने बेड बना दिया, ठीक है, बेड बना के ऊपरला स्पेस पे अगर मैं कुछ नहीं डालूंगा नहीं तो पानी तो देना ही है, हल्दी को देना है, तो इसमें खरपतवार उगेगा, बहुत ज्यादा घास उगेगा, तो फिर उसके लिए नुड़ाई उड़ाई करो, लेबर को लगाओ, तो हमने क्या किया इस साइडों में तो मल्चिंग कर दिए और ऊपर को हमने स्पेस खुला छोड़ दिया, ठीक है, इस पे मैंने धनिया डाल दिया था, ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा शांगना बोलता करोड़ों की जनसंख्या में धनिया डाल दिया। तो हमने पहले इसकी जो मतलब धनिया तैयार होया, पहली तो काट हमने इसके धन थी क्योंकि उस टाइम तक हल्दी ने जर्मिनेशन नहीं हुआ था, ठीक है, पहली काट उसकी वो ले ली, दूसरी काट मतलब कि हल्दी जर्मिनेशन होने लगी तो हम इसको क्या करने लगे, जड़ से निकाल लिया। अच्छा, जड़ से निकाल दो, जड़ से निकाल दिया, आगे इसकी कोई जरूरत नहीं है काट की, नहीं आगे काट के जरूरत तो है लेकिन फिर सिस्टम मतलब साइकिल तो नहीं बनने का, क्योंकि ये जर्मिनेशन होगी, ये या तो ये दोनों आपस में टच होंगे, एक इसने दाब लेगी, दूसरी बात फिर हमने इस तरह इसमें से निकाल दी नहीं, हम इसमें निकालते रहे, मतलब इतना ज्यादा था, अगर मैं मंडी में लेके जाता तो मेरे को पता नहीं क्या रेट मिलता, क्योंकि वहाँ नेचुरल से कोई मतलब नहीं, वहाँ चमक दमक होना चाहिए, भले जितनी बड़ी बीमारी का उसके अंदर ड्राम डॉल रखे, उनकी चमक दमक दिखनी चाहिए, उसमें गुण स्वाद। आप इस धनिया की महक सौगंध देखो, ये देसी धनिया, और आज कौन सा टाइम है, आज मतलब कि जून मई की लास्ट चल रही है, तो कितना हरा चक्खड़ है, बिल्कुल, ये क्योंकि नेट लूओं को और तेज हवा को रोक रहा है, ठीक है। हाँ, उसके नेट इसी प्रकार आकाश आप तला रखे भाई, वातावरण सही रहे, मतलब आप खुद ने देख रहे हो बाहर का अंदर का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में जो बैम्बू ऊपर को बेलने चढ़ रही है वो छाए में उस पे जा रहे हूँ अभी, तो दूसरी फसल मैंने ये ले ली, ठीक है, धनिया ले लिया। तीसरी फसल मैंने इसके बैम्बू के सारे को करेला ऊपर साइड पे चले जाने जो जाने लग रहे हैं, जाड़ है जो ये देखो जाने लग रहा है, ये जाने लग रहे हैं, ठीक है। तो इस पे मैंने क्या किया, छोटी पत्ती वर्ग जैसे कुंदरू, करेला, परवल, आप छोटी पत्ती वर्ग ऊपर डाल दो, जो फिल्टर करे 50% धूप देगा, 50% धूप आने देगा और 50% रोक लेगा, क्योंकि जहाँ पे यहाँ पत्ती रुक रही है, सूरज की सीधी डायरेक्ट धूप आई तो वहाँ पत्ती होगी, लेकिन पत्ती तो वही है, जब सूरज घूमेगा ना तो वहाँ तो छाया आ जाएगी, अगली जगह धूप आ जाएगी, इसको धूप मिलेगी, ये जुलसा ना वो जुलसा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तीसरी फसल मेरी, फिर इसमें मैंने चौथी फसल ले ली करेला, क्योंकि करेला मैंने 2 बैम्बू के बीच में 2 डाल दी, देखो जो चल रहा है तारों के ऊपर, सिंगल रूट फ्रूट लेके चलेंगे, सिंगल लाइन को, वो इसी पे रूट रहेगा, तब तक मेरा मतलब धनिया, पहले मेरी धनिया से इनकम स्टार्ट होगी, बिल्कुल, दूसरी फसल मेरी फिर खीरा से स्टार्ट होगी, ठीक है, तीसरी फसल मेरा मतलब खीरा खत्म होगा तो चौथा मेरा करेला स्टार्ट हो जाएगा। जो मेन फसल मेरी एफडी है, जो मेरे को 1 साल में मिलनी है, वो मेरी हल्दी है। अच्छा, 1 साल में तैयार हो हल्दी, 1 साल में 8-9 महीने में निकाल दें, लेकिन हमारी मतलब की फरवरी में लगी, मार्च में लगी है, मार्च में लगी है तो हम इसको फरवरी में निकाल लेंगे। तो इसका क्या है, मतलब कि निकालने तो नवंबर दिसंबर में निकाल लेंगे, उसमें वजन भी ज्यादा, वजन क्या उसमें पानी उस टाइम ज्यादा, कच्ची हल्दी मार्केट में बेचनी, हाइब्रिड केमिकल है तो जो मर्जी, हमको तो फिर वजन से मतलब हो गया, लेकिन हमने लोकल बेचनी है अपने यहाँ, तो मतलब इसमें गुणवत्ता भी होनी चाहिए और इसका क्रुक्यूम वाला में भी होना चाहिए, हम 5 से 7% क्रुक्यूम वाला मान के चला, तो उस चीज इस करके हम इसको पूरा टाइम देके चल रहे हैं। आपका कहने का मतलब जो सा सीजन आवे नहीं उसी प्रकार का फसल ले रहे हो, उसी से मतलब इसमें फसल के चयन कुछ और भी कर सका, इस तरह टमाटर भी ले सका, अरबी भी ले सका, या मतलब नर्सरी पे काम करना तो मतलब इससे अच्छा कोई नर्सरी के लिए काम नहीं होगा, क्योंकि ऊपर शेड होगी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसमें मतलब 4-5 फसलों का उस चीज में कर सकता। जैसे कि भाई जी आपने 1 किला का लगभग यू ला रखे हैं, जैसे बांस है यू काफी कॉस्टली तो रहा होगा, महंगा तो पड़ा होगा, यू नहीं कोई खास इतना मतलब जो 10-10 लाख में पोलिया उसे लगने लग रहे, दूसरा पर निर्भर हो गए, तो उससे तो बहुत वही है। मैंने स्टार्टिंग में इसका बैम्बू लिया 35 रुपए का, मतलब बहुत एक बैम्बू लिया था, 1450-60 बैम्बू लग रहे हैं इसमें, तो मैंने इस पे एक बैम्बू लिए 35 रुपए का, उस टाइम मतलब कि आ तो थोड़े 60-65 के भी रहे थे, लेकिन मैंने 35 रुपए का बैम्बू लिया, तो मैंने थोड़ा कमजोर मतलब कि बजट के हिसाब से लगा लो
लेकिन उससे पहले मैंने इसका निकाल लिया भाई, ये 2 साल में, 1-3 साल में नीचे का खत्म होगा, नीचे बिल्कुल हो क्योंकि जाएगा, पानी का टच में, मिट्टी का टच में। तो हमने पहले से स्टार्टिंग से 10 फुट का बैम्बू ले लिया, 10 फुट ले लिया, ठीक है भाई 2 फुट 1-1.5 फुट एक्स्ट्रा जाने दे। 2 साल 3 साल, अब की बार हमने कुछ 10-20 बैम्बू ऊपर से नीचे ले आए। ठीक है। तो इसका लोक लूज करो, ऊपर वाला बैम्बू यहाँ खड्डा मार के ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 2 से 3 साल ये चल जाएगा। ये सारा बायो डिस्पोजल है, कोई इसमें प्लास्टिक नहीं है, कोई पाइप नहीं है, ये सारा गल छिड़के इसी के अंदर रह जाएगा। जितने के मैंने मान के चलो इसमें 1.5 क्विंटल तार डाली होगी उस रेट की, 5 साल के बाद बेचूंगा शायद ये आधा रेट में फिर भी तुल जाएगी, फिर भी तुल जाएगी। ठीक ठीक ठीक, हाँ रिसाइकल है, रिसाइकल है, इसमें लाले नुकसान नहीं है किसी भी प्रकार का, नुकसान नहीं है। जैसे कि आपने इस साइड ये पौधे ला रखे हैं भाई जी, ये किस किस चीज के ला रखे हैं? ये भाई जी इसके अंदर हमने जिस तरह उस साइड में धनिया था, ये चुलाई थी, आगे उस साइड में पालक था, मतलब पत्ती वरक, पत्ती वरक का क्या इसको साइडों को पूरे को कवर करेगी ना, तभी तो इसमें मतलब ढक के रखी नमी बनी रहेगी, ठीक है, क्योंकि इसने पूरा कवर कर लिया, ढक के कर लिया। फिर एक फसल चक्कर हो गया, चयन हो गया, एक फिर मतलब कस्टमर की मांग कह लो आप, मतलब कि भाई आप पालक दे रहे हो तो उसके साथ में सरसों तोड़िए तो दे सकते, तो ये चुलाई हरा साग में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खाटे मीठा मतलब उसमें रहा। अब ये सिंगल हमने इसमें छोड़ दी, तो इसके लिए अब इतने हल्दी थोड़ी होगी, इतने इसके साथ ये भी उससे ऊपर चल रही है, तो हमारे को चुलाई का बीज मिल जाएगा, इसी से बीज ले लेंगे। ठीक है। जैसे कि ये पानी वाली अपना पाइप, ये मुंदी मानती तो नहीं भाई, जैसे कि ये मोगले से है भाई जी? नहीं, ये मुंदिदा कुछ नहीं है, मतलब कुछ मतलब कि आप दांती से किसी चीज तक कट जाओ, लेकिन जिस तरह फसल के बाद में हम अगली बार इसको डाल लेंगे ना, तो इनको एक बार आगे से ऑन कर दें, खोल देंगे, इनका लोक है, तो जो इसमें डस्ट कोई रत्ता का बच रही होगी तो वो निकल जाए, उसके लिए भी। लेकिन हमने सैंड फिल्टर लगा रखा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ तो कुछ। भाई जी पता है बात है, एक प्रकार का आप खेती भी बहुत सारे भाई के बिजनेस खातर कर रहे हैं, और बहुत सारे भाई आज के टाइम में खेती छोड़कर बाहर जाने लग रहे हैं, लाखों रुपये का चमक चौंध में यू भाई ऐड भी रह रहा है, और लाखों रुपये भी मेरा हिसाब से कमाई है। देखो मतलब पीछा तो सारी खुशी ना मिल सके, और रही बात कमाई की, मतलब कि आप कितने रुपए कमा लो, स्वास्थ्य कहाँ मिल रहा है, कोई बाजार बता दो, कोई हॉस्पिटल बता दो, खुश रहने का तरीका बता दो कहाँ मिल रहा है। आप भले 10 लाख रुपए मिलना कमा रहे हो, 2 लाख रुपए मिलना कमा रहे हो, लेकिन खुश रहने का तरीका देखो आप। बात इनकम की भी नहीं है, बात संतुष्टि की है। और उसके बाद में रही बात मेरी मतलब कि पैसे की बचत की, तो मैं बताऊंगा तो आप, मेरा रसोई 95% बाजार मुक्त है, मेरे सिर्फ चाय पत्ती और साबुन बाजार से आ रहा है, तो मेरा तेल अपना है, सब्जी अपनी है, दूध मेरा अपना है, अनाज मेरा अपना है, तो लहसुन आलू प्याज सब, तो फिर कर सके किसी जगह। बिल्कुल